एक ऐसी लड़की जो कभी हंसाती है, कभी रुलाती है और कभी बिना वजह थप्पड़ मार देती है, लेकिन फिर भी एक लड़का उससे बेइंतहा प्यार कर बैठता है। आज की कहानी है कोरिया की सबसे आइकॉनिक रोमांटिक फिल्मों में से एक, माय सैसी गर्ल की। कहानी शुरू होती है एक सिंपल कॉलेज लड़के ग्यूनवू से। उसकी जिंदगी बिल्कुल नॉर्मल चल रही होती है, ना कोई बड़ा सपना, ना कोई रोमांच। लेकिन एक रात उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल जाती है। ग्यूनवू ट्रेन में सफर कर रहा होता है, तभी उसकी नजर एक बेहद खूबसूरत लेकिन अजीब लड़की पर पड़ती है। लड़की पूरी तरह नशे में होती है। वो ट्रेन में खड़े खड़े लड़खड़ा रही होती है, फिर अचानक एक बूढ़े आदमी पर उल्टी कर देती है। पूरा डिब्बा गुस्से से भर जाता है, लेकिन तभी लड़की ग्यूनवू की तरफ देखकर बोलती है हनी, और बेहोश हो जाती है। अब ट्रेन के सारे लोग सोचते हैं कि ग्यूनवू उसका बॉयफ्रेंड है। बेचारा ग्यूनवू मजबूरी में लड़की को संभालता है। ग्यूनवू लड़की को होटल ले जाता है ताकि वो आराम कर सके, लेकिन किस्मत उसका साथ नहीं देती। सुबह पुलिस आ जाती है और उसे गलत समझ लेती है। बेचारे को जेल तक जाना पड़ जाता है। जेल से निकलने के बाद वो सोचता है कि अब जिंदगी में कभी उस लड़की से नहीं मिलेगा। लेकिन कुछ दिनों बाद लड़की उसे फिर कॉल करती है और यहीं से शुरू होती है एक अजीब रिलेशनशिप। ये लड़की बिल्कुल अलग होती है। वो छोटी छोटी बात पर गुस्सा हो जाती है। कभी ग्यूनवू को हाई हील पहनाकर दौड़ाती है, कभी उसे सबके सामने बेइज्जत करती है, लेकिन ग्यूनवू फिर भी उसके साथ रहता है। धीरे धीरे उसे एहसास होने लगता है कि वो लड़की अंदर से टूटी हुई है। वो बाहर से जितनी स्ट्रांग दिखती है, अंदर से उतनी ही अकेली है। अब फिल्म में कई मजेदार सीन्स आते हैं। एक दिन लड़की ग्यूनवू को कहती है कि वो उसके लिए एक्शन हीरो बने। दोनों अम्यूजमेंट पार्क जाते हैं। वहां लड़की लोगों से लड़ाई तक कर देती है। फिर एक बार दोनों माउंटेन ट्रिप पर जाते हैं। लड़की अचानक बोलती है अगर मैं मर जाऊं तो। ग्यूनवू शॉक हो जाता है, लेकिन लड़की तुरंत हंसने लगती है। उसका बिहेवियर कभी चाइल्डिश लगता है तो कभी बेहद इमोशनल। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के बेहद करीब आने लगते हैं। अब ग्यूनवू सिर्फ उसकी बातें नहीं सुनता, बल्कि उसकी फीलिंग समझने लगता है। वो नोटिस करता है कि लड़की अक्सर उदास हो जाती है, कभी अचानक रोने लगती है, लेकिन कारण नहीं बताती। ग्यूनवू पहली बार महसूस करता है कि उसे सच में उससे प्यार हो गया है। एक दिन आखिरकार लड़की अपने अतीत के बारे में बताती है। उसका पहला प्यार मर चुका होता है। वो उससे बेहद प्यार करती थी, लेकिन उसकी मौत के बाद लड़की पूरी तरह टूट गई। तभी से वो इमोशनली अनस्टेबल हो गई। वो दुनिया के सामने स्ट्रांग बनने की कोशिश करती है, लेकिन अंदर से अकेली है। ग्यूनवू ये सब सुनकर इमोशनल हो जाता है। अब वो सिर्फ उसका बॉयफ्रेंड नहीं, बल्कि उसका सहारा बन जाता है। एक दिन लड़की ग्यूनवू को पहाड़ों पर ले जाती है। वहां एक पेड़ के नीचे दोनों लेटर्स दबाते हैं। लड़की कहती है 1 साल बाद यहाँ वापस आएंगे और अपने लेटर्स पढ़ेंगे। दोनों एक दूसरे से वादा करते हैं। ये सीन फिल्म का सबसे इमोशनल मोमेंट बन जाता है। लेकिन इसके बाद लड़की अचानक दूर होने लगती है। वो कॉल्स कम कर देती है, मिलना बंद कर देती है। ग्यूनवू समझ नहीं पाता कि आखिर क्या हो रहा है। फिर एक दिन लड़की उससे अलग होने का फैसला कर लेती है। ग्यूनवू अंदर से टूट जाता है, लेकिन वो लड़की को मजबूर नहीं करता, क्योंकि वो जानता है कि लड़की अभी भी अपने पुराने दर्द से लड़ रही है। 1 साल बाद ग्यूनवू उसी पेड़ के पास पहुंचता है। वो लेटर निकालता है। उसमें लड़की ने लिखा होता है कि वो उससे प्यार करती है, लेकिन अभी खुद को उसके लायक नहीं समझती। ये पढ़कर ग्यूनवू की आंखों में आंसू आ जाते हैं। समय बीत जाता है। दोनों अलग अलग जिंदगी जीने लगते हैं, लेकिन किस्मत उन्हें बार बार करीब लाती है। फिर एक शॉकिंग सच सामने आता है। लड़की का पहला प्यार असल में ग्यूनवू के परिवार से जुड़ा होता है। यानी किस्मत शुरू से दोनों को मिलाना चाहती थी। आखिरकार दोनों फिर मिलते हैं। अब लड़की पहले जैसी नहीं होती। वो अपने दर्द से बाहर निकल चुकी होती है। इस बार दोनों बिना किसी डर के एक दूसरे को अपना लेते हैं। फिल्म यही एक इमोशनल और ब्यूटीफुल एंडिंग के साथ खत्म होती है। कभी कभी प्यार परफेक्ट नहीं होता, कभी वो दर्द देता है, कभी इंतजार करवाता है, लेकिन अगर प्यार सच्चा हो तो किस्मत उसे वापस जरूर मिलाती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही अमेजिंग मूवी स्टोरीज के लिए जुड़े रहिए।